हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो बच्चे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है, सुबह के 11 बज रहे हैं अभी। तो घर का सारा काम वाम हमारा निपट चुका है। सफाई वगैरह, नहाना धोना, कपड़े भी हमने धो दिए हैं, सब सारे काम हो चुके हैं और नाश्ता भी हो गया है। तो अभी आज 2 तारीख है, तुलसी विवाह है आज। मतलब काफ़ी लोगों ने तो कल भी किया है और आज भी करेंगे काफ़ी लोग। तो मैं भी आज ही करूँगी, तो मैं आपको ब्लॉग में बताती रहूँगी मैं कैसे करूँगी, दिखाऊँगी भी आपको साथ साथ। सबसे पहले आपको तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। आप लोग कैसे करते हैं ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और मैं कैसे करती हूँ मैं भी आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी, है ना। तो अभी मैं मार्केट तो नहीं, मतलब थोड़ा आगे तक जाऊँगी सामान लेने के लिए, जो मुझको चाहिए होगा आज तुलसी विवाह के लिए। चुनरी मैंने कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, उड़ा दी थी माता रानी को। और शालिग्राम भगवान तो मेरे पास है नहीं, बट मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं उन्हीं के साथ या फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा रख के आप विवाह करा सकते हैं। तो उन्हीं में से, दोनों में से किसी को भी रख देंगे। एंड देन विवाह के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। विवाह में हमें फूल चाहिए सबसे पहले तो, और रंगोली बनानी है। रंगोली के लिए कलर चाहिए, वो तो हमारे पास दिवाली का जो हमारा मतलब शॉप हमने लगाई थी उसका सामान बचा हुआ है, तो उन्हीं में से दिवाली के मतलब रंगोली के कलर अरेंज हो जाएंगे। दिए चाहिए काफ़ी सारे, मेरे को 7-8 दिए भी चाहिए। और कलावा चाहिए और पीला धागा चाहिए। कहते हैं कि तुलसी में आज के दिन पीला धागा बांधा जाता है, कलावा भी बांधा जाता है। और श्रृंगार का थोड़ा सा सामान चाहिए, तो वो भी लेके आऊँगी। चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट, मतलब जो भी होता है। एंड मेहंदी भी हमें तुलसी माता को लगानी है। हल्दी भी उन्हें लगानी है आज, तो हल्दी भी चाहिए होगी। हल्दी तो खैर घर से अरेंज हो जाती है। बाकी मिठाई लेके आऊँगी, फल लेके आऊँगी। 5 तरीके के फल चाहिए होते हैं, और मिठाई में आप जो मर्जी ले आओ, कुछ भी, है ना। और इस टाइम पे ऋतु फल जो भी आ रहे होंगे वो उस टाइप से फल ले आएंगे। एंड देन 2 फूलों की माला वरमाला के लिए। एंड पीला कपड़ा चाहिए आपको उनके लिए, विष्णु भगवान के लिए। पीला कपड़ा हो गया। लाल रंग की चुनरी या साड़ी, आप जो भी लें तुलसी माता के लिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी तो बहुत से लोग तो मतलब काफ़ी कुछ करते हैं, जैसे कि जैसे मतलब लड़की की शादी में पूरा जैसे दान का सामान दिया जाता है। जैसे कि बर्तन दे सकते हैं आप 5, 7, 11, जितनी आपकी सुविधा। तो 5 बर्तन हो गए। एंड जो कपड़े होते हैं दुल्हन दूल्हा के लिए, एक जोड़ी कपड़ा पैंट शर्ट का और एक जोड़ी सूट या साड़ी, कुछ भी। ये सब हमें फिर बाद में दान करना होता है। आप किसी भी गरीब को दान कर दो, या किसी अपनी कन्या को, घर में जो कन्या है सुहागन है उसको आप दान कर सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। और इसके साथ साथ शालिग्राम भगवान अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ला सकते हो। और या फिर आप कहीं अगर आपके रिलेटिव्स में कहीं है तो वहाँ से आप ला सकते हो, या फिर मार्केट से भी आप ले सकते हो, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें हमको चाहिए होंगी। और हाँ, एक चीज़ और है, गन्ने का मंडप बनाया जाता है उनके लिए। तो हमारे यहाँ तो इतनी जगह नहीं है, मंडप वगैरह मैं बनाऊँगी नहीं। बस हाँ, गन्ना लेके आऊँगी ताकि मतलब पूरी हो जाए सारी, मतलब वो जो जो होती है प्रिपरेशन, कुछ कमी ना रहे। बाकी अपनी तरफ से जो होगा वो कर लेंगे, है ना। तो घी का दीपक जलाने हैं। और आज के दिन मतलब तुलसी तो नहीं छुई जाती। आज संडे भी है, तो वैसे तो कहा जाता है कि कच्चा दूध भी आज के दिन तुलसी में देना शुभ माना जाता है। और तुलसी में आ, आ, पीला वाला कुमकुम होता है ना, जो चंदन, उससे आप टीके लगाएं। वैसे तो तुलसी माता को लाल रंग से रोली से ही टीका कीजिएगा। सिंदूर आप ले लीजिएगा मांग भरने के लिए, है ना। बस यही सारी चीज़ें होती हैं, इतना ही मुझे पता है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब किया था तो मैंने यही सब चीज़ें यूज़ करी थी। और जो जो मेरे पास है वो तो उसकी तो ज़रूरत नहीं। कुछ लोग तो मतलब कलश भी रखते हैं और उस पर नारियल भी रखते हैं। तो ये सब मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे जितना मुझे पता था मैंने उतना ही किया था। और इस बार भी मैं वैसे ही करूँगी, कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी। तो आपको बताती रहूँगी, साथ साथ दिखाती भी रहूँगी, है ना। तो गाइज़ अभी चलते हैं नीचे। अभी मैं थोड़ा सा छत पे आई थी धूप में, क्योंकि नहा धो के ठंडा लगने लग गया है। अब मतलब धूप में बैठने के दिन आ गए हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं धीरे धीरे। और तो बस छत पे आई थी, अब नीचे जाती हूँ। और नीचे जाके फिर वहाँ जाती हूँ मार्केट में और सामान लेके आ जाती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह आपको मेरी और वीडियो मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए आप देखते रहिए।
तो गाइस इसके बाद हम घर से निकल चुके थे सामान लेने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं, ओनली आगे तक ही जाना था, सब्जी मंडी तक, क्योंकि वहाँ पे फल वगैरह, मिठाई वगैरह सब चीज़ की शॉप है। तो वहीं से ले आएंगे सारी चीज़ें। बाकी पूजा की और सामग्री जो भी है वो सब वहीं पर मिल जाएगी। तो वो सामान ले लेते हैं फटाफट से और फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे हम क्या क्या लेके आए हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए हम लोग घर भी आ चुके हैं इसके बाद। और ये 5 तरीके के मैं यहाँ पे फल लेके आई हूँ। फूल माला, वरमाला के लिए फूल लेके आई हूँ और वरमाला लेके आई हूँ 2। और मेरे को गन्ना भी मिल गया था तो मैं गन्ना भी लेकर आ गई थी। तो ये सब चीज़ें हमें पूजा में चाहिए। और इसके बाद शाम का टाइम भी हो ही गया था। मतलब हमें हल्दी लगानी थी तुलसी माता को पहले। तो हमने तुलसी माता को पहले हल्दी लगाई यहाँ पर। दिन मतलब शाम तो नहीं हुई थी, दिन ही हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई है, 2-2:30 बज रहे थे। तो उस टाइम पे हमें हल्दी का मुहूर्त करना था। हल्दी शुभ मंगल करना था। तो हल्दी लगाई हमने तीनों ने। पहले मैंने लगाई, फिर मेरी बहनों ने लगाई, माता रानी को और विष्णु भगवान को। तो माता रानी को हमने यहाँ पर लगाई थी, विष्णु जी को हमने अंदर लगाई थी मंदिर में ही, क्योंकि वहाँ से फिर हम बाहर तक उनको लेके आएंगे बारात के साथ। मतलब गाजे बाजे ज़्यादा कुछ तो अरेंज करते नहीं हैं, बस सिंपल सा ही गीत गा देते हैं। तो इस तरीके से करेंगे। और ये यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था, सुबह ही धो धा के साफ़ कर दिया था। एंड देन ये यहाँ पे फूल माला सब चीज़ें रखी हुई थी, कलावा जो हमें चाहिए पूजा के लिए, चुनरी वगैरह। तो उसके बाद मेरी बहन को ना रंगोली भी बनानी थी यहाँ पर, क्योंकि खाली खाली लग रहा था। तो रंगोली बना लेते हैं थोड़ी सी, शुभ हो जाएगा, एकदम अच्छा लगता है ना। फिर उसके बाद हल्दी के बाद मेरे को मेहंदी की रस्म करनी थी, तो मैंने मेहंदी लगा दी थी तुलसी माता को। मेहंदी लगाने के बाद मतलब अच्छा हो गया था, मतलब पूरी रस्में हो ही गई थी जैसे होती है ना शादी में। और इसकी रंगोली यहाँ पे अभी बनी रही थी, क्योंकि टाइम लगता है बनाने में। और आप देख सकते हैं हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो जब तक ये रंगोली बनाती है मैं तब तक और काम निपटा लेती हूँ। गाइस तो अभी बज रहे हैं 3, खाना पीना भी हमारा हो गया है। और क्या बोलते हैं, रंगोली मेरी बहन बना रही है, मैंने आपको दिखाया ही है। बाकी सब सामग्री तो है ही हमारे पास। तो मुहूर्त जो है वो शाम का है 5 बजे से आप 6:30 बजे तक के बीच में आप कर सकते हैं कभी भी तुलसी विवाह, है ना। तो बस हल्दी मैंने कर दी है, मेहंदी भी मैंने लगा दी है, माता रानी के भी एंड विष्णु भगवान जी के भी, लड्डू गोपाल जी के भी। तो बस अब ओनली विवाह कराना रहना है, तो बस विवाह कराएंगे इसके बाद, और आपको भी दिखाते रहेंगे साथ साथ, है ना। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो, ये प्लीज़ बताना कमेंट करके। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी शाम के लिए सब्ज़ी भी काटनी है। आज हरी सब्ज़ी बन रही है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये है मेथी जो सर्दियों में खाई जाती है, दाल वाली मेथी बना रही हूँ मैं आज। तो इसको कट करती हूँ। तो गाइस सब्जी वगैरह कट करती हूँ। इसके बाद ये लोग शादी में भी जाएंगे आज, तो अकेले ही रहूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी भी अभी तक आए नहीं है और उनका कुछ अभी पता भी नहीं है आज आएंगे भी या नहीं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। तो पहले मैं सब्जी वब्जी कट कर लेती हूँ, उसके बाद वो विवाह की तैयारी करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। कि आप लोग बने रहिएगा एंड देखते रहिएगा। तो गाइज़ इसके बाद हो गया था शाम का टाइम, 4:30 बज गए थे। तो हमें पूरा सजाना था, यहाँ पे रंगोली भी बन गई थी और गन्ने का मंडप भी बनाना था। मतलब पूरा आसन वगैरह हमने यहाँ पे लगा दिया था। ओनली बस विवाह कराने की तैयारी थी। फूलों से अच्छे से माला से हमने सजा दिया था। और पीला कपड़ा हमने ये आसन के लिए रखना है आपको भी। तो जो विष्णु जी हैं उनको पीले रंग का आसन ही दिया जाता है, इसीलिए। और यहाँ पे श्रृंगार का सामान भी मैं ले आई थी, तो वो भी मैंने तुलसी माता को अर्पित कर दिया था। एंड उनको चुनरी चढ़ा दी थी, चूड़ियाँ भी पहना दी थी, फुल श्रृंगार मैंने उनका कर दिया था। बस अब हमको बारात लेके आनी थी शालिग्राम जी की, विष्णु जी की, माता रानी के लिए। तो बस वही लेके आएंगे अब। सारी तब मतलब पूजा की सब प्रिपरेशन हो रखी है, तो बारात लेके आते हैं। तो गाइस इसके बाद अंदर से बाहर तक हम लोग लड्डू गोपाल जी को एंड विष्णु जी की प्रतिमा को लेके बाहर आए थे गीत गाते हुए। और अब पीछे आपको साउंड में थोड़ा सुनाई भी दे रहा होगा। और फिर हमने फूलों से पहले मैंने इनका स्वागत किया, जैसे दूल्हे का स्वागत करते हैं, अच्छे से स्वागत करके तिलक किया इनका। उसके बाद तिलक के बाद हमने इनको विराजमान किया वहाँ पर। फिर हमने सारे रीति रिवाज करे जो जो होता है दुल्हन के दूल्हे के साथ, उनके टीका लगाया, फिर उनको फूल चढ़ाए, खूब सारे भोग लगाए सारी चीज़ों के जो जो होते हैं।
भोग में मैंने पेड़े ला रखे थे, क्योंकि पेड़े इनको बहुत प्रिय हैं। और बाकी मिष्ठान आप जो मर्ज़ी बना लो, तो हमारे यहाँ इस तरीके से होता है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। फिर उसके बाद वरमाला की रस्म थी, तो मैंने वरमालाएँ पहनाई। पहले मैंने विष्णु जी के हाथ को छुआ के तुलसी माला को वरमाला पहनाई, और फिर उसके बाद तुलसी माला से छुआ के विष्णु भगवान को वरमाला पहनाई। तो आप इसी तरीके से इनको जयमाला इनकी करा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही दोनों की जयमाला हो गई थी। फूल हमने खूब अर्पण कर दिए थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय का आपको खूब सारा नाम जाप करना है। आप चाहें तो कोई पाठ भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, सब अपने अपने सबके रिचुअल हैं। उसके बाद हमने खूब अच्छे से फूलों की इन पे बारिश करी थी। उसके बाद हमने सब चीज़ों का भोग लगा दिया था। एंड उसके बाद हमें मंगलसूत्र, फेरे और साथ ही सिंदूर की जो प्रक्रिया थी वो करनी थी। तो पहले मैंने यहाँ पर हाथ में थोड़े से फूल और तिल लेकर, क्योंकि तिल ही चढ़ते हैं विष्णु जी को, चावल नहीं चढ़ते, तो वो लेकर आपको हाथों में संकल्प लेके इस पूजा का मतलब उद्यापन जो भी करते हैं वो करना है। मतलब उनको बताना है कि हमने इस तरीके से आप दोनों का तुलसी विवाह किया है, तो प्लीज़ हमसे अगर कोई गलती रही हो तो उसके लिए क्षमा करना, माफ़ी मांगनी है, और जो जो किया है वो आप स्वीकार करना प्रभु जी, ये सब करना है। ये जब हमने किया, उसके बाद फेरे हम किस तरीके से कराते हैं, क्योंकि अगर जैसे जोड़े में कोई है, जैसे लड़की लड़का है, कोई न्यू मैरिड है, या मेरे हस्बैंड भी अगर होते तो मैं जोड़े में हम दोनों होते तो हम फेरे भी करवा लेते, क्योंकि एक जना तुलसी जी को उठा लेते हैं और एक जना लड्डू गोपाल जी को उठा के हम फेरे करा लेते हैं। बट वो थे नहीं, तो हमने पता है क्या किया, मतलब मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे ही फेरे कराए थे। हमने कहते हैं कि नारियल लेके आओ आप एक जटा वाला, उस नारियल से आप दोनों के ऊपर से 7 बार वार दो। कहते हैं कि पहले 4 बार लड़का आगे रहता है, फिर लड़की रहती है 3 फेरों में। तो इस तरीके से आपको इनके फेरे कराने होते हैं। तो मैंने नारियल इन दोनों के ऊपर से अच्छे से वार दिया था 7 बार, और जल, फूल, माला सब चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी थी। गणेश जी को भी आप विराजमान कर सकते हैं, छोटे से अगर आपके पास हों वो भी आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ तिल का आपको भोग लगाना है, क्योंकि विष्णु जी को तिल बहुत प्रिय है। उसके बाद हमने धूप दीप सब दिखा दिया था। धूप दीपक अच्छे से जला दिए थे। घी के दीपक जलाने हैं आपको 5-7 जितने भी आप जलाएं। उसके बाद सिंदूर की रस्म होती है, तो सिंदूर आपको क्या करना है, सिक्का लेना है, 1 रुपये का या कितने रुपए का भी हो, या चांदी का भी ले सकते हैं आप, जैसी आपकी सुविधा। आपको सिक्का लेना है, उससे आपको सिक्के में सिंदूर लेके पहले आपको विष्णु जी के दाएं हाथ पे छुआना है, और फिर तुलसी जी की मांग में उसको भरना है, उनको चढ़ा देना है। और वो सिक्का आप अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप मतलब अपने साथ रखना अच्छा होता है, शुभ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो बस सारी हमारी जो रस्में थी वो सब संपूर्ण हो गई थी, और तुलसी विवाह हमारा बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद हमने तुलसी माता की मतलब परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, 7, 11 या 108 जितनी भी आपसे हो सके। तो हमने उसके बाद परिक्रमा कर ली थी, और खूब अच्छे से अपना तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह करा दिया था। तो कैसा लगा आपको हमारा ये तुलसी विवाह कराने की रस्म, ये आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों ने कैसे किया ये भी बताना, और हम लोगों ने कैसे किया ये भी देखिए, ठीक है गाइज़। तो इस तरीके से करती हूँ मैं। आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना, और तुलसी दल आप ज़रूर रख दीजिएगा विष्णु जी के भोग में, क्योंकि बिना उसके वो स्वीकार नहीं करते हैं। और बाकी आपको हमारा ये विवाह कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये तुलसी वाली रंगोली कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ हो चुका है तुलसी विवाह का पूजन सब कंप्लीट, और अभी बज रहे हैं 7 बज चुके हैं, मतलब शाम के। और मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, और सर में थोड़ा ऑयलिंग करी है आज, क्योंकि कल मेरे को सर वॉश करना है। तो साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मेरी बहनें लोग शादी में जा रहे हैं, तो इनका मेकअप चल रहा है। तो दिखाती हूँ आपको ये लोग कैसे ड्रेसअप रख रहे हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको। और मैं तो जा नहीं रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी आने वाले हैं, वो भी रास्ते में पहुँच चुके हैं आधे, तो आ ही जाएंगे वो भी 9-10 बजे तक, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे तब, बताती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर इनका मेकअप चल रहा है। जो छोटी वाली बहन है इसका मेकअप हो रहा है अभी, बड़ी वाली ने तो कर लिया है अपना, और अभी इसकी फाउंडेशन अप्लाई कर रखा है, तो उसी को कर रही है सेट। एंड मैं इनके प्रोडक्ट दिखाती हूँ आपको। तो ये है यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स, ये है मार्स का फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग, एंड ये साथ ही फिक्सर है जो मेकअप को सेट करता है, और इसके साथ ही यहाँ पर कंसीलर है, प्राइमर है मार्स का, मतलब अच्छे प्रोडक्ट हैं सारे, काफ़ी सूटेबल है।
और ये भी यहाँ पर ब्लश भी रखा हुआ है, ब्लशर, ये मॉइस्चराइज़र है, ये आई शेडो पैलेट है, ये कंसीलर है, मतलब सब चीज़ें हैं। और साथ साथ मेकअप भी देखते रहिए आप इसका कितनी अच्छी लग रही है ये, मतलब अच्छा कर दिया था इसने, काफ़ी सुंदर लग रही थी तैयार होने के बाद, पूरा रेडी होने के बाद। अब इसका आई मेकअप हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और चलो जब तक ये लोग मेकअप करते हैं तब तक मैं भी अपने खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी फिर किचन में, और मेरे को बनानी थी मेथी दाल वाली, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले मैंने गार्लिक को अच्छे से कूट लिया था, और साथ ही साथ प्याज भी कट कर लिया था एक। तो मैं दाल वाली मेथी बना रही हूँ, पता नहीं आप लोग बनाते होंगे या नहीं, बट हमारे यहाँ तो दाल वाली मेथी बनती है। आलू डाल के हमारी कभी मन करता है हम बना लेते हैं, बना तो हमेशा दाल वाली बनाते हैं, और बहुत टेस्टी लगती है खाने में भी, और बहुत हेल्दी होती है। क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी आपको पता है ऐसी हरी सब्जियां खाना बहुत अच्छा होता है, लाभदायी होता है, तो हम वही सब खाते हैं। तो गाइस इसके बाद मैंने चढ़ा लिया था अपना पतीला गैस पर, और इसमें साथ ही साथ तेल भी ऐड कर दिया। तो ऑयल में बनाया, आप थोड़े अच्छे से ऑयल डालें ताकि अच्छे से सब्जी लगे, क्योंकि हरी सब्जियों में थोड़ा ज़्यादा तेल लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल निकाल लिया था, और ऑयल ऐड करेंगे अब। तो गाइस देखिए ऑयल ऐड कर दिया है। इसके साथ यहाँ पर ये देखिए मेथी मैंने कट करके रखी हुई थी, ये गार्लिक हो गया, ये हरी मिर्च हो गई कुछ, एंड ये हो गया प्याज, और ये दाल, ये काली वाली दाल है उड़द की, छिली हुई, इसी को मैं इसमें डालूंगी। तो मैंने भिगो के रख दी थी थोड़ी देर पहले। तो अब पहले हमने डाला जीरा हल्का सा, फिर अपना कुटा हुआ गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला अच्छे से, उसको थोड़ी देर भूनेंगे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही प्याज डाल देंगे। जैसे वो भुन जाएगा प्याज को अच्छी तरह भुनने के बाद, तब तक मैं दाल धो लेती हूँ जब तक ये प्याज हमारा भुन रहा है। तो मैंने इसके बाद दाल को अच्छे से वॉश कर लिया 2-3 बार पानी में, और उसके बाद दाल भी ऐड कर दी। और दाल को ऐड करने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, जितनी देर, मतलब इतना पानी डालें ताकि दाल अच्छे से हमारी गल जाए, पक जाए। और साथ ही साथ ही मेरी बहन आ गई थी मुझे पूछने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ मेरे को, मेरा अच्छा लग रहा है फेस, मेकअप, ड्रेसअप। मैंने कहा हाँ अच्छा लग रहा है। तो दाल भी ऐड कर दी, अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। और फिर उसके बाद देखिए दाल हमारी अच्छी खासी पक चुकी है, और पानी भी सूख चुका है काफ़ी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई मेथी। तो इसको ऐड किया मैंने इसके बाद अच्छे से, और थोड़ी सी मेथी ना मैंने अपने लिए बचा ली थी पराठे बनाने के लिए, कि आज पराठे खाने का मन कर रहा था मेथी के। तो ऐड करने के बाद अच्छे से हमने किया सब चीज़ों को मिक्स, और मसाले थोड़ी देर बाद डालूँगी मैं अभी, जब तक मेथी हमारी अच्छे से उसमें मिल जाए, पक जाए। और ढक कर इसको 5 मिनट तक रखेंगे। फिर 5 मिनट बाद देखिए आप, मेथी हमारी अच्छे से मिल गई है। तो अब हम इसमें अपने बेसिक मसाले ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा नमक अपने स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर एंड धनिया पाउडर। तो गाइस देखिए मसाले भी ऐड हो गए हैं, और ये मेरी बहन को चैन नहीं है, बार बार आ रही है मेरे को बुलाने कि हम जा रहे हैं, आके देख ले हमको एक बार अच्छे से, हमारा मतलब ज्वेलरी वगैरह बता दे, कौन सा पहनना है, क्या पहनना है। तो गाइस मेथी अब हमारी बन रही है। अब हम दूसरी साइड पराठों की तैयारी कर लेते हैं, बट तब तक इनके जाने का टाइम हो गया था, तो मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसने पहना है ग्रीन कलर का गाउन, हल्का ग्रीन है ये, और इसने पहना है रेड कलर का, रेड ब्लैक गाउन। तो बताइएगा आपको कौन सा ज़्यादा अच्छी लग रही है दोनों में से, और किसका मेकअप ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। देखिए तो ये लोग जा रहे हैं। तो इनके जाने के बाद मैं फिर आ गई थी किचन में, और मेरे को थोड़ी हरी मिर्च भी फ्राई करनी थी आज, क्योंकि पराठे हैं तो उसके साथ सही लगती है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए इनको रख दिया था, साथ ही ऊपर से नमक डाल दिया था अच्छे से। और इसके साथ ही मैंने फिर हरी मिर्च 2 और कट कर ली थी पराठों के लिए। मेथी का जो बैटर बचाया था ना, उसमें हरी मिर्च ऐड करी, प्याज नहीं मैंने डाला था, खाली है मेरी हरी मिर्च एंड मसाले। और यहाँ पे मैंने देखा कि आटा तो पहले से रखा हुआ है गूंदा हुआ दिन का, तो फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, तो फिर मैंने उसी में ना ऐसे ही मिक्स कर दिया था मेथी को, वरना तो अलग से आप आटा गूंद के, जब आटा गूंदो उसमें डाला जाता है। पर मैंने फिर था तो मैंने कहा हम दोनों के लिए बनाने हैं 2-4 पराठे,
इसलिए मैंने उसी में अच्छे से मिक्स कर दिया था मसालों के साथ और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया था। देख सकते हैं आप, अच्छे से इसका एक डो बना लिया था। और फिर इसके बाद पराठे बनाएंगे फटाफट से। हस्बैंड जी भी आने ही वाले हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर पराठे भी मेरे बन के तैयार हो रहे हैं फटाफट से। कान्हा जी को भी मैंने भोग लगा दिया है क्योंकि बिना प्याज का बनाया है खाना। आई मीन सब्जी तो नहीं, पर ये पराठे मैंने उनके लिए स्पेशली बनाए हैं। और तो गाइस पराठे भी हमारे यहाँ बन के रेडी हो चुके हैं। साथ ही साथ मैं और खाना भी गर्म कर लेती हूँ क्योंकि दिन में आज हमने पुलाव बनाया था, बहुत सारा रखा हुआ था, तो वो भी मैंने गर्म कर लिया यहाँ पे। और साथ ही साथ सैलेड भी कट कर लिया है। तो अब खाना पीना सब बन चुका है। इसके बाद मिलते हैं आपसे। शेरू। तो गाइस देखिए, पराठे बन चुके हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ ये पुलाव भी गर्म हो गया है और सब्जी भी रेडी है। तो अब पतिदेव को फ़ोन करते हैं। तो गाइस खाना पीना बन चुका है और टाइम भी हो गया है, 9:15 हो गए हैं। हस्बैंड जी भी आने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि मैं आ जाऊँगा 9 बजे तक। और इतनी मेरे को मिर्च मैंने तली ना, इतनी लग गई ना मेरे को नाक में, तब से मेरे को छींके ही आने पे लगी हुई है। तो मैं भी उनको फ़ोन करती हूँ कहाँ तक पहुँच गए, फिर खाना खाएंगे, तब आपसे मिलता है। ठीक है गाइस। तो गाइस हो चुका है खाना पीना। हस्बैंड जी भी आ गए थे, 9:20 तक आ ही गए थे वो। जैसे मतलब मैंने वो किया था, वो भी आ गए थे और खाना पीना खा दिया। किचन भी मैंने बंद कर दिया, बर्तन भी धो दिए सारे। और अब बस घर वालों को फ़ोन करती हूँ एक बार, क्योंकि 10:30 हो गया है। तो वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, शादी में से निकल गए हैं, खाना पीना खाया कि नहीं खाया पूछती हूँ, है ना। फिर आपसे मिलूँगी। हाँ तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। तो गाइस एक तो वो ना अभी तक मिर्च बस अपना चाय नहीं लिया। हाँ तो मैं आपसे कह रही थी कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, तो जिस तरीके से मैं तुलसी विवाह मैंने लास्ट ईयर किया था, मैंने उसी तरीके से इस बार किया है। तो आप लोग प्लीज़ जज मत कीजिएगा कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैंने इसी तरीके से पहले भी किया था और मैं इसी तरीके से आज भी मतलब मैंने किया है। और बाकी कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करना, है ना। तो अब सोने की तैयारी करते हैं, मतलब वो तो सो भी गए हैं हस्बैंड जी, और थक गए होंगे। हाँ इतनी दूर से आए हैं, बस मैं तो उनका वेट करती हूँ अभी घर वालों का। तब आपसे मिलूँगी जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ठीक है, आपने अगर अभी भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें। और अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अपना और भी ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है गाइस, तो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।